नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोकोन एएस किट के बारे में, जो जिसे हम लिकोरिया किट मेडिसिन कहते हैं। यह लिकोरिया एक तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। यह उसको ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवा है। साथ ही हम जानेंगे कि लिकोरिया क्या है, ये कितने टाइप का होता है, यह सामान्य कब होता है और असामान्य कब होता है, लिकोरिया से बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जोकोन एएस टैबलेट के बारे में जानने के पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि ये लिकोरिया क्या है। लिकोरिया एक तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज है। लिकोरिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी स्पेशल कंडीशन में एक बीमारी का एक लक्षण है। आमतौर पर यंग गर्ल्स और मैरिड वुमेन्स में यह देखा जाता है। तो लिकोरिया के केस में योनि मार्ग यानी कि वेजाइना से एक तरह का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो कि अलग अलग परिस्थितियों में यानी कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है, जिसमें कि कई फैक्टर्स काम करते हैं, जो कि अब आगे हम जानेंगे। तो यह एक तरह की सामान्य बीमारी है। यह असामान्य अगर हो जाती है, अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तब इसमें डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये सामान्य यानी कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज की कुछ सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला तो यह है, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज यानी कि जब से किसी महिला को मासिक धर्म आना शुरू हुआ है, उसकी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, और जब तक चलता है, जिस उम्र तक, नॉर्मली 45 टू 50 एज तक ये होता है, तो उस दौरान ये डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरह से सामान्य माना जाता है। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज में बहुत सारे बैक्टीरिया, डेड सेल्स और म्यूकस का एक कॉम्बिनेशन होता है। इस वजह से ये चिपचिपा होता है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये वेजाइना में एसिडिक इन्वॉल्वमेंट में होते हैं और वेजाइना को कई तरह के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो पर डे 1 mm से लेकर 5 mm, यानी कि अगर इसे मात्रा इसकी नापी जाए तो लगभग 1 चम्मच के बराबर ये नॉर्मल डिस्चार्ज माना जाता है। इसकी पीरियड के दिनों के अनुसार इसकी मात्रा बदलती रहती है, यानी कि ओव्यूलेशन यानी कि पीरियड के बीच के जो समय होता है, उसमें इसकी मात्रा ज्यादा होती है, और पीरियड के 2 दिन पहले तक इसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। पीरियड के दौरान जो बीच में जो समय होता है, उस दौरान जब इसकी मात्रा बढ़ती है, तो कई बार ये बहुत ज़्यादा लसलसा या चिपचिपा हो जाता है और धागे के समान संरचनाएँ भी इसमें दिखती हैं। तब भी यह एकदम नॉर्मल डिस्चार्ज ही माना जाता है। अब हम बात करते हैं एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, यानी कि आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता या दवा लेने की ज़रूरत कब होती है। नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, लेकिन जब ये वेजाइनल डिस्चार्ज जब निकलता है, तब काफी स्मेल आती है, बदबूदार डिस्चार्ज निकलता है, जिसके कारण आपको योनि मार्ग में या वेजाइना में इचिंग होती है। कई बार ये डिस्चार्ज मात्रा में ज्यादा होता है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प, पेट में ऐंठन, इस तरह के दर्द का अनुभव अगर होता है, तब आपको इन्फेक्शन हो सकता है और उसके लिए आपको दवा की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के इन्फेक्शन को हम एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं, और जिसे लिकोरिया कहा जाता है, साथ हिंदी में इसे श्वेत प्रदार या सफेद पानी आना भी कहते हैं। इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है, वो है जोकोन एएस, जो कि एफडीसी कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके बारे में हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवा होती है और इसे कैसे लेते हैं। जोकोन एएस किट टैबलेट में मुख्य रूप से 3 प्रकार की दवा होती है। फ्लुकोनाजोल 150 mg, एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम यानी कि 1000 mg, और सेक्निडाजोल की 2 टैबलेट होती हैं, जो कि 1 ग्राम की होती हैं। ये कंप्लीट इसका किट होता है, जो और कंप्लीट डोज होता है। अब इसे कैसे लें, इसका तरीका क्या है? तो सबसे पहला डोज जो होता है, वो 150 mg फ्लुकोनाजोल को, जो कि सुबह नाश्ते के टाइम पर आप लें। इसके बाद दोपहर खाने के पहले आप एजिथ्रोमाइसिन है, खाने के 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं। इसके बाद रात में आप इसको सेक्नेडाजोल की 2 टैबलेट लें। कुछ लोगों को एक दिन में ही तीनों टैबलेट लेने में अगर परेशानी होती है, तो पहले दिन आप फ्लुकोनाजोल का डोज ले लें। उसके बाद अगले दिन आप जो है तो ये दवा ले सकते हैं, जिथ्रोमाइसिन दोपहर में, और सेक्नेडाजोल की दोनों टैबलेट रात में ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ये इन्फेक्शन के कारण जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो रंग और मात्रा के हिसाब से अलग-अलग देखा जाता है। अगर बैक्टीरिया की वजह से वेजाइनल इन्फेक्शन है, तो जो डिस्चार्ज निकलता है, वो नॉर्मली ग्रेइश येलो या हरे पीले रंग का होता है। इसके अलावा जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, वो फटे हुए दही के समान होता है, और ट्राइकोमोलर इन्फेक्शन की वजह से जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो कई बार झागदार भी होता है और काफी उसमें पेट में दर्द भी होता है। अब हम जानते हैं कि ये एब्नॉर्मल जो वेजाइनल डिस्चार्ज, इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली जरूरत है हाइजीन,
यानी कि फीमेल को हमेशा अपने पेरिनियल एरिया को क्लीन करके रखना चाहिए। दूसरा, क्लीन करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी हार्ड सोप का यूज़ ना करें, क्योंकि वेजाइना को अगर आप हार्ड सोप से यूज़ करेंगे, तो उसमें जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वेजाइना में, जो आपकी वेजाइना को इन्फेक्शन से कंट्रोल करती हैं, वो बैक्टीरिया भी किल हो जाएँगे, क्योंकि उसका जो पीएच है, वो एसिडिक की जगह बेसिक हो जाएगा और ये बैक्टीरिया उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा वेजाइनल एरिया को आफ्टर इंटरकोर्स या जब आप आपस में संबंध बनाते हैं उसके बाद क्लीन करना चाहिए, हो सके तो सॉफ्ट वाटर से ही यूज करें उसको, साधारण पानी से धोएं, किसी भी तरह से फोर्सफुली ना धोएं या पाइप के थ्रू यानी कि पिचकारी के रूप में उसका पानी का उपयोग ना करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि सॉफ्ट सोप ही यूज करें अगर यूज करना है तो। इसके अलावा अंडरवियर का इसमें फैक्टर होता है। बहुत सी महिलाएं सिंथेटिक अंडरवियर यूज करती हैं, वो भी कारण बनता है। इसके लिए जरूरी है कि आप कॉटन का अंडरवियर पहने। इसके अलावा अंडरवियर को हमेशा धूप में पूरी तरह से सुखाएं, कभी भी कम सूखे हुए कपड़े उपयोग ना करें। स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल में रहती हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी वॉशिंग मशीन में एक साथ ही सारे कपड़े नहीं धुलें, आप अपने कपड़े सेपरेट धोएं और अपने आप को खूब हाइड्रेटेड रखें, ज्यादा से ज्यादा सलाद लें, पानी पिएं और अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखें। अब हम बात करते हैं कि जोकोन एएस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो है मुंह का टेस्ट बदल जाना, डायरिया और नोजिया, वोमिटिंग। ये इसके कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं और इसमें कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जोकोन एएस के अलावा और कौन-कौन से लिकोरिया किट में मेडिसिन आती हैं। तो इसमें जो मेन जो पॉपुलर ब्रांड है उसमें है जैसे फेस 3 किट, शाई किट, एएफ किट। एएफ किट में कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज होता है। एएफ किट में सेफ्निडाजोल की जगह ऑर्निडाजोल की 2 टैबलेट होती हैं। ये इसमें बेसिक डिफरेंस होता है, बाकी ये दवा पूरी उसी तरह से काम करती है जैसे कि बाकी की लिकोरिया किट काम करती है। तो ये थी सारी जानकारी लिकोरिया के ऊपर और ज़ोकोन एएस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।